हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, we thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. महिमा हो परमेश्वर, आपकी महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। मेरे साथ मोड़ लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसका 27वां वचन। परमेश्वर ने हमें इस 11 महीने संभाल कर रखा है, संभाल कर इस 12वें महीने के पहले तारीख में उसकी स्तुति करने, उसकी महिमा करने, उसकी आराधना करने, उसके द्वारा किए गए सभी भलाइयों का अनुभव करके उसके सम्मुख में आके उसको धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर एकत्रित किया है। उसको हम धन्यवाद के साथ, आराधना के साथ, स्तुति के साथ जो है इस वचन को हम ध्यान करते हैं। मेरे साथ मोड़ लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 27वां वचन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर में सब कुछ हो सकता है। इस 12वें महीने के पहले तारीख में कितने लोग बोल सकते हो कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है? अब एक और महीना नहीं रहा है इस साल को खत्म करने के लिए। 11 महीने परमेश्वर हमारे साथ रहा, परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, परमेश्वर ने हमारे दुखों को दूर किया, परमेश्वर ने हमारे आंसुओं को पहुंचा, परमेश्वर हमारे सभी रोगों को उसने चंगा किया, सभी निंदाओं को दूर किया और हमें इस 12वें महीने के पहले ही दिन उसकी स्तुति करते, उसकी आराधना करते हुए हिम्मत के साथ, साहस के साथ हम कह सकते हैं कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब इस वचन को हम देखते हैं, पिछले कुछ वचनों को हम देखते हैं, तो यहां पर परमेश्वर जो है उद्धार के बारे में परमेश्वर अपने चेलों को और वहां पे लोगों को जो इकट्ठे थे उन लोगों को वो कहता है, 23वें वचन में कहता है, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। उसका मतलब यह है कि उन लोगों का उद्धार पाना बहुत कठिन है। वे लोग जो है उनके पास जो धन है, जो दौलत है, उस पर निर्भर हैं, उनकी आंखें उस पर बसी हुई हैं और वे सोचते हैं कि अपने धन दौलत और अपने सभी दौलत को लेकर जो है अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी आंखें उस दौलत पर हैं और वो सोचते हैं कि उस दौलत को, उस धन को लेकर धनवान होने के कारण वे परमेश्वर के राज्य में भी प्रवेश कर लेंगे। यीशु बिल्कुल साफ साफ बताता है, वह उनके लिए नामुमकिन है। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। क्यों कठिन है? ऐसा नहीं है कि धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को हम बाइबल में ही देख पाते हैं। जक्कई जो बहुत ही धनवान था, वो परमेश्वर के सामने आकर दंडवत करके अपने सभी चीजों को परमेश्वर के सामने फेर कर बोलता है कि मैंने गलत रास्तों से, अन्याय से बहुत कुछ कमाया है, बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है। और वो कहता है कि जिन जिन से मैंने दुगना लिया था उनको 4 गुना देकर, वो क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि उस धन दौलत से भी बढ़कर यीशु मसीह और उसका उद्धार उसके लिए मायने रखता है। यीशु अपने धन दौलत से भी बड़ा वो समझने लगा है। इसीलिए जो है यीशु को देखने के लिए, यीशु और उसके साथ जो भीड़ जा रही थी, वो बिल्कुल छोटा आदमी था, वो यीशु को देख नहीं सकता था। यीशु को देखने के लिए इच्छुक था, इसलिए वो पेड़ पर चढ़कर उस उद्धार को किसी तरह पाने के लिए, अपने उस बोझ को, उस भार को दूर करने के लिए, स्वर्ग राज्य का एक नागरिक बन जाने के लिए यीशु के पास वो आता है। वही यीशु यहाँ पे कहता है, धनवान लोग जब धन पर अपनी आंखें रखते हैं, जब अपनी दौलत पे आंखें रखते हैं, जब वो दौलत
उनका भगवान बन जाता है, उनका परमेश्वर बन जाता है, उनका स्वामी बन जाता है और परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं तो उनका उद्धार हो ही नहीं सकता। उसके पिछले कुछ वचनों को भी जब देखते हैं, 22वें 23वें वचन से जब पढ़ते हैं, 18वें 19वें वचन में जब पढ़ते हैं, वहां पे भी जो है हम देख पाते हैं। 20वें वचन को जब कहते हैं देखते हैं तो उसने उनसे कहा, हे गुरु, इन सब बातों को लड़कपन से मैं मानता हूं। एक सच्चा आदमी, सज्जन आदमी, व्यवस्थाओं को पालन करने वाला व्यक्ति, धनी युवक, वो यीशु के पास आकर वो कहता है कि अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु उसको कहता है, यीशु ने उसे उत्तर देकर कहा, 18वां वचन, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को जानता है और वो सभी आज्ञाओं को बताता है। पर 20वें वचन में वो व्यक्ति कहता है, वो युवक कहता है, उसने कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। व्यवस्था को पालन करता है, लड़कपन से पालन करता है, पर उसमें एक बात की घटी है। वो यह है कि उसकी आंख जो है संपत्ति पे, धन पर जो है बसी हुई है और वह उसे छोड़कर नहीं आना चाहता। यीशु उसको बिल्कुल साफ साफ उसको बता देता है, तुझ में एक घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदास छा गई। उदास क्यों छाने का है? अगर वो स्वर्गराज का नागरिक बनना चाहता है, सभी व्यवस्थाओं को पालन करना चाहता है, अनंत जीवन का भागीदार बनना चाहता है, तो यीशु जो उसका गुरु है, जो स्वामी है, जो मालिक है, जो खुदा है, जो उद्धार करता है, उसकी बातों को सुनकर तुरंत आज्ञा मानकर सब कुछ बेचकर यीशु के पीछे हो लेना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि धन नहीं होना चाहिए, दौलत नहीं होना चाहिए, पर धन और दौलत पर अगर आपकी आंख बस जाए तो आप उद्धार करता यीशु पर अपनी आंखें नहीं लगा सकते। अगर आपका मन, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी नजरें धन दौलत पर, अपने खुद के सामर्थ्य पर, अपनी शक्ति पर, अपनी दौलत पर, आपके ज्ञान पर, आपकी क्षमताओं पर, आपके उस वरदानों पर, टैलेंट पर अगर आपकी आंख लगी हुई है, बसी हुई है, तो आपका उद्धार पाना मुश्किल है। यीशु वही इसलिए बताता है, ऐसा उद्धार कोई व्यक्ति नहीं पा सकता, चाहे धनवान हो, चाहे क्षमता पाया हुआ व्यक्ति हो, चाहे इस दुनिया में शक्तिशाली व्यक्ति हो। 26 वचन को जब पढ़ते हैं, वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? गरीब का नहीं हो सकता, धनवान का नहीं हो सकता, तो किसका हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह हो ही नहीं सकता। उद्धार मनुष्यों के द्वारा कोई भी व्यक्ति पा ही नहीं सकता। उद्धार पाने का एक ही रास्ता परमेश्वर है और परमेश्वर से ही हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस 12वें महीने के पहले तारीख में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए, ये त्योहार का महीना है, खुशियों को बांटने का महीना है। बहुत सारे मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए, सहायता नहीं कर सकता है। मैं आपको बताता हूं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उद्धार का मतलब सिर्फ पापों की क्षमाई नहीं है, उसके अंदर आपकी शांति है, आपका सुख है, आपका आशीर्वाद है, आपकी समृद्धि है, आपका बल है, आपकी लंबी आयु है, आपके मांगों को पूरा करना है। सब कुछ उस उद्धार के अंदर ही बसा हुआ है। आप अपने आप आपकी सहायता नहीं कर सकते, कोई लोग आपकी सहायता नहीं कर सकते, कोई धन दौलत आपकी सहायता नहीं कर सकता, पर जो आपको चाहिए वो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह और हमारे परमेश्वर खुदा के द्वारा ही हो सकता है। इस महीने में मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ परमेश्वर से ही सब कुछ हो सकता है। मेरे साथ अगर आप हो तो मेरे साथ अंगीकार कीजिए और बोलिए कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मुझसे कुछ नहीं हो सकता। इस महीने को मैं कैसे आगे चलाऊं, इस महीने की मांगों को कैसे मैं पूरा करूं, इस महीने में मैं अपने उन अपेक्षाओं को कैसे मीट करूं, आपसे नहीं हो सकता।
आपके लोगों से नहीं हो सकता, आपके पैसों से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। जहां कहीं भी हो आप, मेरे साथ अर्पित करके हाथ उठाकर बोलिए, परमेश्वर आपसे सब कुछ हो सकता है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। उद्धारकर्ता आप हो, अनंत जीवन आपके पास है। उद्धार के सोते से हमारी प्यास बुझाइए, हमारी मांगों को पूरा कीजिए। आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद कर दें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। इस 12वें महीने के पहले ही तारीख में हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे स्रोत हो, आप हमारा बल हो, आप हमारी समृद्धि हो, आप हमारे उद्धारकर्ता हो, आप हमारे राजा हो, आप हमारी चंगाई हो, आप हमारी लंबी आयु हो पिता परमेश्वर। हमारी आंखें, हमारे पास जो कुछ भी चीजें हैं, हमारा काम धाम, हमारा व्यापार, हमारा धन दौलत, हमारा बड़ा परिवार, इन सभी चीजों से कुछ नहीं हो सकता है परमेश्वर, सिर्फ सब आपसे हो सकता है। ओनली थ्रू यू वी कैन हैव इट लॉर्ड। यू आर आवर सोर्स। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ओनली थ्रू यू लॉर्ड। हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, पर उस जकई की तरह हम तेरे सामने आकर अपने आप को तेरे सामने अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमसे बात करिए, आप हमें सिखाइए परमेश्वर, क्योंकि हम अपने दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम मनुष्यों से कुछ नहीं हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हे प्रभु, इस 12वें महीने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। हे परमेश्वर, सर्दी का मौसम है, कोई ठंड इनकी सेहत को खराब ना करे, कोई बीमारी इनके पास ना आए परमेश्वर, कोई कमियां घटियों में ये ना रहे। अपने धन के अनुसार सभी मांगों को पूरा कर प्रभु। इनके विरुद्ध में आने वाले सभी शत्रुओं को यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूं, यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूं प्रभु। अपना सामर्थ, अपना बल देकर इन्हें आशीषित कर परमेश्वर। सारी महिमा, आदर, स्तुति आप ही को देते हैं। सामर्थ भरे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।